विवाद का हल बातचीत से होना चाहिए। लेकिन कल ही प्रधानमंत्री ने गुजरात से लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि जो बहनों की सिंदूर मिटाने की कोशिश करेंगे उसे मिटा दिया जाएगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। भारतीय सेना के हाथों पिटा पाकिस्तान घुटनों पर है। न्यूक्लियर धमकी देने वाला, चीन के कबाड़ हथियारों पर कूदने वाला पाकिस्तान की अब हेकड़ी निकल चुकी है। तभी पाकिस्तान अपने मुस्लिम दोस्त देश जा जाकर छाती पीट पीट कर रो रहा है। आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान ने अब शांति वार्ता वाला पैंतरा खेला है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जानते हैं कि पाकिस्तान ने आतंक की आड़ में जो गुनाह किया है उसकी माफी कभी नहीं मिलेगी, ना ही हिंदुस्तान पहलगाम वाली माफी कभी पाकिस्तान को देगा। इसीलिए अब पाकिस्तान घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रहा है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भारत के हाथों पिटने के बाद अपने घाव पर मरहम लगवाने पहुंचे। पहले शहबाज शरीफ तुर्की गए। भारत ने पहले ही तुर्की पर ट्रेड और टूरिज्म स्ट्राइक करके तुर्की की पीठ तोड़ दी। इसलिए तुर्की कैंप में शहबाज को कोई उम्मीद नहीं मिली। अब शहबाज ईरान पहुंचे हैं। यहां ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के साथ राजधानी तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, भारत के साथ हर मुद्दे पर बात के लिए तैयार है पाकिस्तान। कश्मीर और जल सुरक्षा के मुद्दे पर भारत से बात हो। क्षेत्रीय शांति के लिए संवाद जरूरी है। बातचीत से सुलझे सारे विवाद। पाकिस्तान की आतंकी हिमाकत पर भारत ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुसकर मारा है। ऐसे में पाकिस्तान का चेहरा लाल लाल है। पाकिस्तान अपने जख्म को दुनिया को दिखा भी नहीं सकता। इसीलिए अब वो शांति वार्ता वाला राग अलाप रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है अगर अब एक भी गलती और कर दी तो पाकिस्तान का नक्शा ही ग्लोब से खत्म हो जाएगा। अमेरिकी रिपोर्ट ने पहले भी साफ कर दिया था कि पाकिस्तान भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। भारत से मार खाने के बाद पाकिस्तान सीधे अपने आका चीन की गोद की ओट लेने भागा था, लेकिन वहां भी पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। इसलिए अब पाकिस्तान तुर्की, ईरान, अजरबैजान और तजाकिस्तान से अपना दुखड़ा साझा करने पहुंचा है। लेकिन पाकिस्तान का ये दुख, ये दर्द अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि आतंकी हिमाकत के बाद अब भारत पीओके भी लेके रहेगा। That the only talks with Pakistan will be on terror. That the only talks with Pakistan will be on terror. भारत से किसी भी तरह की रहम की भीख मिल जाए, इसके लिए शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूरे सियासी कुनबे के साथ ईरान पहुंचे हैं। शरीफ के साथ डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार, सेना प्रमुख और नए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, गृह मंत्री मोहसिन रजा नकवी, सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार भी ईरान पहुंचे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि पाकिस्तान ब्रह्मोस की मार के बाद किस कदर डरा हुआ है, घबराया हुआ है। लेकिन भारत की रणनीति, संदेश, ऐलान साफ है, जो पीएम मोदी ने कल ही बता दिया था। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। शहबाज जितने चाहे उतने दरबार में मत्था टेक लें, लेकिन भारत ने पहले भी साफ साफ बता दिया है कि बात होगी, जरूर होगी, लेकिन होगी तो केवल और केवल पीओके और आतंकवाद पर। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। पाकिस्तान जानता है कि भारत बात कर ले तो ठीक, मामला सुलझ जाए तो ठीक, क्योंकि भारत जब एक्शन करता है तो पाकिस्तान के अंदर धुआं धुआं हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जब से डेलीगेशन के साथ विदेश दौरे पर गए हैं, वो ना सिर्फ पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, बल्कि शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर को ऐसी लताड़ लगा रहे हैं कि पूरा देश ओवैसी का ये रूप देखकर दंग है। मुस्लिम देश कुवैत में ओवैसी पहुंचे वहां तो ओवैसी ने जिहाद के नाम पर चलाए जा रहे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी। ओवैसी ने शहबाज शरीफ को दो टूक चेतावनी दी, पाकिस्तानी भारत के मुसलमानों को बरगलाना बंद करें।
पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में डाला गया। पहलगाम में 26 निर्दोष लोग जब से मारे गए हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने लगता है कि अपनी सियासी लड़ाई को पीछे छोड़ दिया है और ओवैसी के निशाने पर इस समय सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले डेलीगेशन के साथ सऊदी अरब के दौरे पर गए, फिर बहरीन गए और फिर कुवैत। इन सभी मुस्लिम देशों में जाकर ओवैसी ने पाकिस्तान की ऐसी बखिया उधेड़ी है कि पूरा देश कह रहा है कि ओवैसी तो मां भारती के सच्चे देशभक्त हैं। ओवैसी का अंदाज वही है, सख्त और बेबाक। तेवर और कलेवर भी नहीं बदला है, बदला है तो बस किरदार। अंतर बस इतना है कि पहले ओवैसी सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज बुलंद करते थे, लेकिन अब ओवैसी पाकिस्तान के धर्म वाले एजेंडे के खिलाफ धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। कुवैत में तो ओवैसी पाकिस्तान पर ऐसा बरसे कि दो टूक कह दिया कि पाकिस्तानी ज्यादा भारत के मुसलमानों का हमदर्द ना बने, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं और भारत के मुसलमान पाकिस्तानियों से ज्यादा ईमानदार हैं। We are concerned with the deep state of Pakistan, the ISI, and the open free run being given to the terrorists in Pakistan. You can tell your Pakistani if you meet them, please show us one terrorist camp which India runs. एक तो बताइए भाई, कहीं तो बताइए, कुछ नहीं है। और बार बार ये मुसलमान, पाकिस्तान कैनॉट टेक अप दिस इशू। हम मुसलमान, क्या मुसलमान, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है, पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है। और मैं तो आपको बोल रहा हूं कि उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा हम में तकवा है, अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। तो ये भी एक झूठा प्रोपेगेंडा इनका है। ओवैसी ने पहले पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, फिर धर्म वाले प्रोपेगेंडा की हवा निकाली और अंत में भारत से पिटने के बाद भी जश्न मनाकर वाहवाही लूटने वाले शहबाज और मुल्ला मुनीर की प्लान परस्ती का बाजा बजा दिया। चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे आसिम मुनीर, ओवैसी ने एक लाइन से सबको धोया और पाकिस्तानियों को बेवकूफ जोकर कहते हुए तो यहाँ तक सुना दिया कि पाकिस्तानी भारत से अपनी तुलना करना बंद करें, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास तो अकल भी नहीं है। Yesterday, the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू के